दोस्तों आज हम चंबल नदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। आज का वीडियो अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। बढ़ते हैं अपन चंबल नदी से संबंधित जानकारी के बारे में। दोस्तों चंबल नदी मध्य भारत में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी का उद्गम दोस्तों मध्य प्रदेश के महू के जानापाव पहाड़ी से होता है। कहाँ से? जानापावा की पहाड़ी से होता है। ये जानापावा की पहाड़ियाँ दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। कौन सी पर्वत श्रृंखला का? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर लंबी यात्रा करती है और ये उत्तर प्रदेश के इटावा के पास में यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी को दोस्तों इसे प्राचीन काल में चर्मवती कहा गया है। क्या कहा जाता है इसे? चर्मवती कहा गया। इस नदी का दोस्तों महाभारत में भी उल्लेख है। राजा रणों की हत्या के बाद बहा गए रक्त से बनी हुई ऐसा माना गया है। इसी कारण इसे पवित्रता की शपथ के प्रतीक के नाम से जाना जाता है। आगे दोस्तों ये जो नदी है चंबल नदी मालवा के पठार से निकलकर मंदसौर, नीमच, कोटा, धौलपुर, मुरैना और इटावा उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों से गुजरती है और अंत में ये इटावा के पास उत्तर प्रदेश में ही इटावा के पास जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। दोस्तों चंबल नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है। ये नदी दोस्तों मुख्यतः वर्षा जल से पोषित है। इसमें सारा पानी वर्षा जल का ही होता है। इसका बहाव जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर होता है। कौन सी दिशा की ओर? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा की ओर होता है। 1954 में भारत सरकार ने चंबल घाटी परियोजना दोस्तों चंबल वैली प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इसके द्वारा कई बांधों का निर्माण कराया गया। इसका उद्देश्य था कि सिंचाई, जल विद्युत का उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण करना। ये इसके प्रमुख उद्देश्य थे चंबल वैली प्रोजेक्ट के। दोस्तों इसके अंतर्गत 4 प्रमुख बांध बनाए गए। कौन कौन से? 1960 में कंप्लीट हुआ था गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में, और राणा प्रताप सागर बांध ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, जवाहर सागर बांध राजस्थान में, और कोटा बैराज जो कि कोटा राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों इस पर 3 बांध राजस्थान में है और एक मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। दोस्तों चंबल नदी की घाटी को रवाइन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? रवाइन क्षेत्र कहा जाता है। चंबल घाटी के नदी क्षेत्र को रवाइन क्षेत्र कहा जाता है। रवाइन का अर्थ होता है यानी गहरी कटावदार घाटियाँ। गहरी कटावदार घाटियाँ रवाइन कहलाती हैं। यहीं पर स्थित है दोस्तों एक राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। चंबल अभ्यारण्य चंबल नदी पर स्थित है। यह अभ्यारण्य दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों में फैला है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों में फैला हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आपको घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन, कछुए और अनेक दुर्लभ पक्षी और जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। ये जो क्षेत्र है दोस्तों अब इको टूरिज्म और वन्य जीव संरक्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। यहाँ पर वन्य जीवों के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। दोस्तों चंबल नदी सिर्फ एक जलधारा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, इतिहास और पर्यावरण का संगम है। इस नदी पर दोस्तों कभी डाकुओं की पहचान थी, आज यहाँ घड़ियालों और डॉल्फिनों का घर बन चुका है। इस नदी के जो अभ्यारण्य है और इस नदी क्षेत्र में घड़ियालों और डॉल्फिन का घर बन चुका है। अगर आप भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को करीब से देखना चाहते हैं तो दोस्तों एक बार चंबल घाटी और गांधी सागर का भ्रमण जरूर करिएगा। दोस्तों चंबल की सहायक नदियों की बात की जाए तो बनास नदी, पार्वती, कालीसिंध, कुनो और शिप्रा चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? बनास, पार्वती, कालीसिंध और कुनो, शिप्रा ये नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। ये सभी मिलकर चंबल नदी को एक विशाल आकार में बनाती है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से दोस्तों चंबल घाटी अक्षय का एक सुंदर उदाहरण है जहां धरती ने खुद अपनी कलाकारी को दिखाई है। बढ़ते आगे 20वीं सदी में इस घाटी में कई कुख्यात डाकू भी हुए दोस्तों। यहाँ पर जैसे मान सिंह, फूलन देवी और पान सिंह तोमर ये चंबल घाटी के प्रमुख डाकू थे। इन डाकुओं ने चंबल की गहरी घाटियों में अपना अड्डा बना लिया। ये यहीं पर बसेरा कर लिया। कठिन भू आकृति और घने जंगलों के कारण पुलिस को यहाँ पहुँचना मुश्किल होता था क्योंकि इन डाकुओं से भय रहता था। इसी कारण दोस्तों चंबल नदी का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर का भाव आने लगता है। आज वही चंबल नदी दोस्तों डाकुओं का नहीं बल्कि पर्यटन और इतिहास प्रेमियों की पहचान बन चुकी है। तो दोस्तों चंबल नदी से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई, वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।